अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। के लास्ट मैंने जो लेक्चर्स आपको साथ शेयर किए थे उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था और उसके अलावा 2-3 चीज़ें और थी। टाइप ऑफ टीथ थे कि कितने तरह के टीथ होते हैं हमारे। और नेक्स्ट आगे है डेंटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल क्राउन एंड एनाटॉमिकल रूट। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है टीथ है उसके दो पार्ट्स होंगे, एक ये क्राउन और एक ये हमारे पास क्या आ जाएगी उसके रूट। ठीक है, अब सिर्फ दो तरह से स्टडी करते हैं, एक एनाटॉमिकल और एक क्लिनिकल। ठीक है, अब एनाटॉमिकल क्या होता है? एनाटॉमिकल बेसिकली हमारे पास पोर्शन ऑफ टीथ होता है जो कि कवर्ड बाय इनामल होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये वाइट वाली सारी इनामल है। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये सारा हमारे पास एनाटॉमिकल क्राउन है और एनाटॉमिकल रूट क्या है? ये वाली जो हमारे पास सीमेंटम से कवर्ड है। अब ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या है? सारी एनाटॉमिकल रूट। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारे पास आता है क्लिनिकल क्राउन और क्लिनिकल रूट। अब क्लिनिकल क्राउन, क्लिनिकल हम नज़र आ रहा है जो हमारे पास माउथ कैविटी में, लाइक इस लाइन से ऊपर वाला क्राउन का जो पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? क्लिनिकल क्राउन। ये एनाटॉमिकल था जहाँ पे इनामल थी, क्लिनिकल जो हमारे पास ऊपर ऊपर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह क्लिनिकल रूट जो हमारे पास द पार्ट ऑफ द रूट विच इज़ नॉट सीन इन द ओरल कैविटी, ये वाला जो हमारे पास नीचे सारा कवर हो रहा होगा, ये वाला रूट का पार्ट जो होगा, ये हमारे पास क्लिनिकल रूट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? अब जो क्लिनिकल क्राउन और क्लिनिकल रूट जो है ना, ये हमारे पास चेंज करता है। लाइक विद द एज हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है, इसे हम जिंजाइवल लाइन क्रेस्ट कहते हैं, ये हमारे पास थोड़ी नीचे की तरफ मूव करती है तो क्राउन का जो एरिया होता है वो ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये चेंज करती रहती है। लेकिन जो क्लिनिकल एनाटॉमिकल क्राउन और एनाटॉमिकल रूट जो होती है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाती है इनामल। अब हमारे पास एमसीक्यूज पूछा जाता है, हार्डेस्ट मिनरलाइज्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट मिनरलाइज्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी क्या है? इनामल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिटल होता है और इसके नीचे हमारे पास डेंटिन होती है। ठीक है, और ये कवर करता है, हमने पहले भी कहा कि इनामल कवर करता है एनाटॉमिकल क्राउन को। अब ये थी इनामल। इनामल के नीचे हमारे पास आ जाती है डेंटिन, ये सारी। ठीक है, बल्क ऑफ द टूथ किसने बनानी है? डेंटिन ने। ये हमारे पास सारी टूथ है, ये डेंटिन है, इसने क्या बनाना है? बल्क ऑफ द टूथ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है? ये एनाटॉमिकल क्राउन में से कवर किया होता है इनामल ने, और एनाटॉमिकल रूट ने इसे कवर किया होता है, ये वाली जो लाइन थी मैंने आपको यहाँ पे शो की थी, ये सीमेंटम ने कवर किया होता है। ठीक हो गया। देन आ जाती है सर्वाइकल लाइन। अब सर्वाइकल लाइन भी कहते हैं, सीमेंटो इनामल जंक्शन भी कहते हैं। अब वहाँ पे तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक एक ये हमारे पास एक क्राउन है, ठीक है, ये अंदर सॉरी इस तरह करके होता है ना, यहाँ पे इनामल और सीमेंटम यहाँ पे मीट कर रहे होते हैं, एक लाइन बनती है, हम कहते हैं सर्वाइकल लाइन। ठीक है, अब सर्वाइकल लाइन जो होती है हमारे पास, ठीक है, ये सेपरेट करती है एनाटॉमिकल क्राउन को एनाटॉमिकल रूट से, और ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, और इसे हम अक्सर कह देते हैं नेक एरिया। अब यहाँ पे जिन्होंने नेक वाला एरिया, यहाँ पे हमारे पास ये इनामल आ रही थी, ये सीमेंटम आ रही है, ये मीट कर रही है, अब इसे नेक का एरिया भी, नेक भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डेंटिनो इनामल जंक्शन। ये इनामल और ये डेंटिन, ये जिस पॉइंट पे आके मिल रही है, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं डेंटिनो इनामल जंक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाती है पल्प। अब हमारे पास इनामल, डेंटिन और सीमेंटम जो थी वो हमारे पास रूट के लिए कवर कर रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे? हार्ड टिश्यू। जो पल्प है वो हमारे पास है सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, और ये हमारे पास क्या करती है? ये इसने न्यूट्रिएंट सप्लाई करने होते हैं, ठीक है,
टूथ के स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, सारा कुछ। ठीक है, अब पल्प तो थी हमारे पास ये वाला पार्ट, ये सारा। ठीक है, ये अंदर वाला जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये पल्प है। अब इसके ना आपने देखनी है, अब इसके पार्ट्स होते हैं पल्प कैविटी। ये पूरी जो इंटायर इंटरनल जो पल्प की जो है ना, जिसमें पल्प लाई करी होती है, इसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। सबसे पहले है पल्प केनाल। ये रूट्स के अंदर जो ये वाली हमारे पास ब्रीक ब्रीक केनाल्स आ रही है ना, जिसमें से ब्लड और नर्व वेसल्स पास करके ऊपर और नीचे जा रही हैं, इन्हें हम कहते हैं पल्प केनाल। ठीक है, ये रूट में होगी। पल्प चैम्बर ये वाला। ठीक है, इन लार्ज पोर्शन ऑफ टू पल्प कैविटी, जो कि हमारे पास एनाटॉमिकल क्राउन में होता है, ये लार्ज पोर्शन होता है। अब सम टाइम क्या होता है, हमारे पास जो पल्प चैम्बर था ना, वहाँ से एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन निकल रही होती है ऐसे करके, ये वाली जो आपको नज़र आ रही होगी ना, ये हमारे पास क्या होता है, पल्प हॉर्न्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इंसाइजली भी हो सकते हैं, या अक्लूजल एलोंगेशंस भी कह सकते हैं, अक्लूजल। और ये हमारे पास ज़्यादातर कस्प या लोब्स में हमें नज़र आती है। ये तो थे हमारे पास डेंटल स्ट्रक्चर्स। अब उसके बाद कुछ होते हैं जो, अब सारी बात है, टीथ है, उसे एल्वियोलर बोन के अंदर, या हमारे पास जो मैंडिबल या मैक्सिलरी बोन है, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ने उसे सपोर्ट किया होगा, उसे हम कहते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। उसमें हमारे पास आ जाते हैं एल्वियोलर प्रोसेस, एल्वियोलस, पेरिडोंटल लिगामेंट और जिंजावा। एल्वियोलर प्रोसेस क्या है, हमारे पास पूरी बोन जिसके अंदर टूथ पड़े होते हैं। ठीक है, जिन्होंने टूथ को सपोर्ट किया होता है। एल्वियोलस हमारे पास क्या होती है, बोनी सोक टू द पोर्शन जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल सेट ऑफ टीथ, लाइक ये एक टीथ है ना, ये जो पार्ट ऑफ बोन है जिसने सिर्फ एक टीथ को किया हुआ है, इसे हम एल्वियोलस कहेंगे। पेरिडोंशियल लिगामेंट, अब यहाँ भी उन्होंने ये जाहिर बात है डायग्राम में इतना कोई अच्छा शो नहीं किया था, कुछ ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि टीथ को ऐसे करके बोन से जोड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। ठीक है, ये जिंजावा, ये वाला। ठीक है, जिंजावा या हम जैसे गम्स कह देते हैं, ये हमारे पास म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, जो कि हमारे पास कवर कर देती है एल्वियोलर प्रोसेस को और उसके नेक ऑफ द टूथ को। ये हमारे पास पूरा टूथ का स्ट्रक्चर था। इसे वीडियो को एक मिनट और देख लें, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।